गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अभी हम लोग सीख रहे थे कि लेटर के बारे में, वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस। आइए हम लोग देखते हैं उसका प्रयोग कैसे हम लोग सीखते हैं और कैसे कैसे हम शब्द बनाते हैं, कैसे कैसे इसको हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ओवल्स के बारे में बच्चों ध्यान दीजिए कि मैंने जो सीखा उसके बारे में आप लोग जानेंगे कि ओवल्स के बारे में। बच्चों ओवल्स क्या होता है, आपने अल्फ़ाबेट के बारे में सीखा होगा, जाना होगा। नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए बेटा। अल्फ़ा है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स जो होता है बच्चों, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे वर्णमाला होता है, वर्णमाला, वर्णमाला बेटा, ए टू जेड तक। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ओवेल्स है। क्या है? ओवेल्स। ओवेल्स क्या होता है आप लोग को पहले पढ़ाया जा चुका है, जो नहीं जानते हैं बेस। देखो बच्चों, ये एकदम आपका जो ये सिस्टम है, जो आपका माध्यम है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं, एकदम बेसिक से आप इसको सीखिए, जानिए। आप जो इंग्लिश का फाउंडेशन है बेटा, अगर आप इस फाउंडेशन को नहीं जानेंगे, अगर आप इस फाउंडेशन को नहीं जानेंगे तो समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं जान सकते। जान के देखिए, छोटी मोटी जो त्रुटियाँ हैं उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ें आगे जाके आपको सफल बनाएंगे और बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम सीखते हैं। आपके ओवल्स क्या होता है बच्चों? ओवल्स होता क्या है? ओवल्स माने होता है स्वर। स्वर होता है, स्वर। बच्चों जान लीजिए कि ओवल्स माने स्वर होता है। इस स्वर को हम जिस तरीके से समझते हैं, इसका नाम ही है, हम लोग समझ सकते हैं स्वर। स्वर मतलब होता है कि जो हमारे मुख द्वारा जितने भी शब्द या सेंटेंस जो भी बन के उभरते हैं, निकलते हैं, वो सारी चीज़ें स्वर होते हैं। स्वर होता है, आपको इसमें दिया जा रहा है कि इंग्लिश में क्या होते हैं स्वर। देखिए यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू देख सकते हैं। इसको स्मॉल लेटर से भी प्रदर्शित करते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। बेटा इस चीज़ को देखते हैं, ये हमारा क्या होगा आपका ओवल्स। ओवल्स माने स्वर। इसका हम प्रयोग करके किसी का नाम लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आ, ए, उ, ए, आई। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे ओ, आओ, अंग, आह। बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे इसे कर दीजिए या फिर ऐसे दोबारा बना लीजिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए इस चीज़ को आगे देखते हुए यहाँ हम कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देखो ए का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डबल ए का प्रयोग कर सकते हैं। ई क्या क्या होगा बच्चों? आई आप लोग पता ही होगा। ई का डबल ई, नो डाउट। ऊ का यू, इसका क्या होगा? डबल ओ। ए का ई, सिंपल सी बात है, कैपिटल कर सकते हो, स्मॉल। बेटा समझते रहना आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़ाया जा चुका है। जो नहीं पढ़े वो पढ़ सकते हैं। यहाँ छोटा, स्मॉल और कैपिटल लेटर क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है? आई, ए, आई, ए, आई। अगला आता है ओ। बेटा देखो ओ, यहाँ पे ओ से ओ सिंपल है। औ आगे जोड़ दो, ए, यू, औ हो गया। अंग, ए, एन, आहा, ए, एच। ये है, ये हमारे बच्चों देखो ध्यान देख लो। जो इस चीज़ को अगर हम लोग समझ गए तो आपको इंग्लिश लिखना और हिंदी बनाना या हिंदी से इंग्लिश बनाना आ गया। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मात्राओं का ज्ञान अगर आपके पास है तो आगे आप इंग्लिश को हिंदी, हिंदी को इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि हम इसका प्रयोग करते हैं नॉर्मली, जिससे मतलब यहाँ पे विदाउट कोई ओवेल्स का, या फिर आगे कर सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली में। जैसे अजय हो गया, मान लीजिए अजय। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अजय हो गया। तो इसका हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे?
यहाँ देखो कुछ बच्चे रहते हैं गलती कर जाते हैं, यहाँ पे बीच में देखो ए नहीं लगाते, तो यहाँ रहेगा ए, क्योंकि कंप्लीटली आ यहाँ पे देखो कि कितना भी कहोगे, देखो यहाँ पे ए, ये आधा ए है। अगर आप इसको यहाँ पे ये पूरा करोगे तो आपका पूरा आ आएगा, ये जान लीजिए। ठीक है, जे मान लीजिए जैसे जे है, ये पूरा जे जो है कंप्लीट नहीं है जब तक ये मात्रा नहीं लग जाए, अर्थात ये जे ए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जे ए वाई आ जाए। ठीक है, अगर और लिखना है, जैसे मान लीजिए लिखना है संजय, लिखना है संजय, संजय, इस चीज़ को समझते रहना। आगे लिखना मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे इसका यस ए एन जे वाई। ओके, ठीक है बेटा, आपका नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए लिखना है यहाँ पे अस्मिता। अस्मिता आपको लिखना है बेटा, सबसे पहले जान लीजिए, पहले इसको लिखेंगे हिंदी में, उसके बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा यहाँ से हम ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो ये अस्मिता। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, कई बार इसको लिखिए, समझिए, समझ में देखिए, आधा स है, ये पर मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। इंग्लिश में ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा अस्मिता। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है बेटा, मैंने आज सीखा यहाँ पे इसका प्रयोग, आ का मंत्र नहीं, आ का प्रयोग आज हम सीखेंगे। अगला है डबल ए। डबल ए मतलब आ। अपने मुंह को, अपनी जीवा को पूरा जान लीजिए, बीच में आ करके जान लीजिए, पूरे अपने मुंह को जान लीजिए कि ऊपर नीचे जो है, जो आपका जीवा है न सटे। आ पूरा मुंह खोल दो। आ जैसे लिखना है मामा, माँ, माँ, का। ठीक है बेटा, तो ध्यान दो यहाँ पे। जैसे आगे लिखना है बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डाल दोगे अच्छा रहेगा। का मात्रा का प्रयोग। ठीक है, इस चीज़ को समझते रहना। जैसे यूज ऑफ इसका प्रयोग। ठीक है, जैसे चलिए पहले हम लोग हिंदी लिख लेते हैं, फिर इसका इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है, चलिए माँ, माँ, का। बच्चों एकदम बेसिक से बता रहे, एकदम सिंपल बेसिक से। जो बच्चे जानते होंगे अच्छी बात है, जो नहीं जानते बेसिक से एकदम बिल्कुल सिखाया जा रहा है आपको, इस चीज़ को समझिएगा। काका, चाचा, चा, राधा। बच्चों आगे देखो लिखा है राधा। चलिए आते हैं इसका इंग्लिश बनाते हैं इन शब्दों का। मामा, बेटा देखो पहले कैपिटल लिखना, पहले तो कैपिटल लिखना, उसके बाद आपको स्मॉल में लिखना है मामा। देखो माँ पे मैंने आ का मात्रा लगाया, फिर माँ के माँ का मात्रा लिखा, माँ यम से माँ हो गया, और ऐसे आ का मात्रा बन गया माँ। आगे लिखना है बेटा काका, के ए काका। ओके बच्चा, समझ में आ रहा है। अगला है चाचा, पहले तो हम च लिखेंगे, उसके बाद एक मात्रा लिखेंगे, फिर सीएच लिखेंगे यहाँ पे चाचा, चा। अगला है राधा, देख रहे हो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है कैमरा, इसके लिए कोई डाउट नहीं है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, हल्का सा समझ लीजिए, फिर दोबारा वीडियो को फ्यूज कर सकते हैं। राधा, RADHA, राधा। आज हमने सीखा, ऐसे बच्चों प्रयोग करके आप बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो माँ, का, चा, यानी देखो ये हिंदी है और ये इसका इंग्लिश है। मैंने कैसे बनाया है इसको देख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको समझिए। कितने बच्चे रहते हैं नहीं समझ पाते हैं, सर
अगर यहाँ पे आम लिखा है तो कैसे लिखेंगे बेटा? आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आम लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसे कमाल लिखना है, कमाल, कमाल। कितने बच्चे बोलते हैं सर इसको कैसे लिखा जाता है, मात्रा का कैसे यहाँ पे प्रयोग? देखो यहाँ पे देखो आपको बताएं, जो ये के होता है ये KMAL लिख सकते हैं यहाँ पे, कमाल। बच्चों देखो इसको कमल और कमाल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क पूरा करने के लिए मुझे ए तो लगाना पड़ेगा, और यहाँ यम है, यम में आ का मात्रा है, आ का मात्रा आप लोग पता है इंग्लिश ए होता है, तो ए लगाना ही पड़ेगा। ये यल है, लास्ट में बोलेंगे सर लास्ट में यल क्यों नहीं लगाते, तो आपको समझना है बेटा इस चीज़ को कि लास्ट में यल ए इसलिए नहीं लगाते, क्योंकि ये जो लास्ट का शब्द होता है, हम लोग लास्ट का जो वर्ड होता है, लास्ट का जो वर्ड अक्षर होता है, लेटर होता है, उसको हम वहाँ से एंड करते हैं। इसे कमाल, आगे हमें कुछ नहीं कहना है, तो ये कमाल हो गया। तो कमाल के बाद कुछ नहीं कहना है, तो या कुछ नहीं आगे नहीं बनाना है, तो वहाँ पे हम कमाल यानी कोई और लेटर नहीं है तो हम ए नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे आ का मात्रा को हम लोग दिए होते तो यहाँ पे ए लिख सकते थे, ठीक है। इसे कैमला, कैमाला, तो यहाँ पे आप ए करते हैं तो यहाँ पे आप ये ए बना सकते हैं। यहाँ आ का मात्रा लगाते आप तो यहाँ पे आप ए लिख सकते थे, लेकिन हमें को क्या लिखना था? कमाल। और मैंने यहाँ पे लिखा KAMAL, कमाल, ठीक है। आज मैंने आ का मात्रा को सीखा, और अगला हम सीखते हैं छोटी की मात्रा। ये है बच्चों छोटी की मात्रा, ध्यान दो, ये छोटी की मात्रा है। इसका इंग्लिश क्या होता है? आई, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस, ओके, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। इसका समझ आना, छोटी की मात्रा क्या होता है इंग्लिश में? आई। इसे लिखना है किताब, किताब, समझ आ रहा बच्चों? ये रहा किताब। किताब को बच्चों में इंग्लिश में बनाना रहेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे KITA, और ये रहा B, किताब। एकदम सिंपल सा, एकदम बेसिक से सीख रहे हैं बच्चों हम, इसको ध्यान देना। किताब क्या है? के से का बन ही गया है। अब बोलोगे सर ए तो क्यों नहीं आ रहा, के उसके बाद ए तब आई लिखना चाहिए? नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है, अगर यहाँ पे कोई आपका मात्रा हो गया है तो सीधा हम के बाद क के बाद मात्रा का प्रयोग ध्यान देंगे। के लिखा हुआ है, के के बाद आई, क्या हो गया? की ताब। तो यहाँ पे हम किताब अच्छे से लिख चुके हैं। जिससे लिखना है हमें मिला, मिला, मिला। तो यहाँ पे देखते हैं अब इसका स्पेलिंग हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। बच्चों थोड़ा कैमरा ब्लर हो रहा है इसलिए माफ़ी चाहेंगे। अगर देखो मिला, यहाँ पे लिखेंगे MILA, मिला। तो इससे संबंधित इसका प्रयोग करके बच्चों आज इतना ही बताएंगे आपको। आ का मात्रा और छोटी की मात्रा इसका प्रयोग करके कमेंट में ज़रूर बताएं। जो बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं पहली बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों में अब बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, सारे कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। जितने भी मात्राओं का प्रयोग है सभी बारी बारी से समझाऊँगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर सकते हैं और कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर यू।